कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो जैसे कि हम आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स हर चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे बीपीएससी ट्राई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आपको पता है कि आपका बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन आने वाला है बीपीएससी का, और इसका एग्ज़ाम भी जो है आपका जुलाई तक में ले लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपके पास जो भी टाइम है हम लोग इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, विविधता की उत्पत्ति निम्न में से किससे मानी जाती है? वंश परंपरा से, धार्मिक विधान से, सामाजिक विभाजन से, और इनमें से कोई नहीं। अच्छा, विविधता होता क्या है? विविधता मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस। जैसे कि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है। अगर आप उन्हें ड्राइंग बनाने के लिए दोगे या पेंटिंग बनाने के लिए दोगे, आप देखोगे कि सबका पेंटिंग अलग अलग रहता है, किसी की पेंटिंग एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग विविधता कहते हैं। तो ये जो विविधता की उत्पत्ति जो हुई है ना, ये सामाजिक विभाजन के कारण हुआ है। तो आंसर सी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक विभाजन से। नेक्स्ट है, व्यक्ति की भिन्न भिन्न पहचान के क्या आधार है? आर्थिक स्थिति, सोच का अंतर, सांस्कृतिक भिन्नता, और इनमें से सभी। तो अगर हम देखें तो भिन्न भिन्न पहचान का क्या आधार हो सकता है? उसका सोच का अंतर हो सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति हो सकती है, उसका सांस्कृतिक भिन्नता हो सकता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में निम्न में से किस प्रकार की विविधता पाई जाती है? देखिए, पहला है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, विभिन्नता के प्रति सकारात्मक विचार होता है, चुनाव के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जाता है। सभी इसमें आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट है, किस एक्ट द्वारा भारतीय सचिव की स्थापना हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो भारतीय सचिव की स्थापना जो है ये आपका भारतीय सरकार अधिनियम 1858 के थ्रू हुआ था, ठीक है, 1858। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो पंचायती राज प्रणाली किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, या नीति निर्देशक सिद्धांत, या मौलिक कर्तव्य, या चुनाव आयोग अधिनियम? आंसर क्या होगा हमारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये नीति निर्देशक सिद्धांत है। पंचायत राज प्रणाली जो है नीति निर्देशक सिद्धांत है। नेक्स्ट है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने 13 समितियों का गठन किया। उनमें से एक प्रारूप समिति का अध्यक्ष किससे चुना गया था? डॉक्टर गोपाल स्वामी आयंगर को, या के एम मुंशी को, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, या कृष्ण स्वामी अय्यर को? आंसर क्या होगा हमारा? आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना कब किया गया था? 29 अगस्त। आपको पता है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है हमारे भारतीय संविधान के पिता हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना कब किया गया था? 29 अगस्त 1947, 27 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 16 जून 1946 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका 29 अगस्त 1947। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो है हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिस में हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति की जो स्थापना है ना, ये 29 अगस्त 1947 है। तो आपको पता है ना, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जो होता है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स जो होता है, अगर आपको आएगा तभी वो सही है, अदरवाइज़ आप वहाँ पे तुक्का नहीं मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? तो वही देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है हमें अनुच्छेद 17(1) में मिलता है क, या अनुच्छेद 18(1) क, या अनुच्छेद 19(1) क, या अनुच्छेद 20(1) क? पता है किस में मिलता है? ये ना, आपका प्रेस की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19(1) क में मिलता है, 19(1) क में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में विधान परिषद की रचना सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत की गई थी? और 1953 के अधिनियम, या 1853 के अधिनियम, या 1858 के अधिनियम, या 1661 के अधिनियम? तो ये पता है किस अधिनियम के थ्रू हुआ था? तो भारत में विधान परिषद की रचना जो है सबसे पहले सर्वप्रथम 1853 यानी 1853 के अधिनियम के तहत हुआ था।
तो देखिए ये 1853 के अधिनियम के थ्रू जो है भारत में विधान परिषद की रचना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं कितने दिन के, मतलब 4 वर्ष के लिए, या 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, या 7 वर्ष के लिए। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ना, याद रखिएगा, आपको अधिकतर जो है देखने को मिलेगा कि 5 वर्ष के लिए जो है होता है, लेकिन ये जो विधान परिषद के जो सदस्य होता है ना, ये 6 वर्ष के लिए होता है। तो इसको याद रखिएगा कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है, विधान परिषद की सदस्य संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये ना आपका उत्तर प्रदेश में है। तो विधान परिषद की सदस्य की संख्या जो है सर्वाधिक किस में है, सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कितना है उत्तर प्रदेश में पता है कितना है? 403 है शायद। ठीक, नहीं, हाँ 403 है उत्तर प्रदेश में। कितना है? 403 है। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम अगर हम देखें तो शायद सिक्किम में है ना, सबसे कम सिक्किम में। कितना है सिर्फ विधान परिषद की संख्या जो है आपका, सदस्य की संख्या कितना? 32 है शायद। हाँ, सिक्किम में 32 है। सिक्किम में 32 है। इसके बाद मिज़ोरम में 40 है। गोवा में भी 40 है आपका, यानी सबसे कम शायद हमको लग रहा है इसमें सिक्किम में है। सबसे ज़्यादा जो है ना ये आपको उत्तर प्रदेश में 403 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा की व्यवस्था है? दिल्ली में, अंडमान व निकोबार में, पौंडीचेरी में, और ABC दोनों, सॉरी A और C दोनों। क्या हो जाएगा? तो हमारा A और C यानी दिल्ली और पौंडीचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है? बिहार, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाती है राज्यपाल को। वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है जैसे असम है। ठीक है, और विशेष शक्तियाँ मतलब कि जैसे कि हुआ था ना कि कोई राज्य जो है अपने स्टेट जो है अपने जो वैकेंसीज होती है उसको पूरे तरीके से 100% लॉक कर देता है कि ये जो है वैकेंसी सिर्फ हमारे स्टेट के लिए है, यहाँ पे बाहर के कोई भी स्टेट के बच्चे नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे उन लोगों को ये शक्तियाँ रहता है कि वो चाहे तो वो अपने स्टेट को लॉक कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है असम में ना, आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद का गठन किया जाता है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर, मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के परामर्श पर, और मुख्यमंत्री द्वारा। तो पता है ये ना राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर होगा। ठीक है, राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री का मतलब सजेशन पे से कर सकता है। तो आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? मुख्यमंत्री को देखिए राज्यपाल दिलाता है, राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, महाधिवक्ता दिलाता है, या प्रधानमंत्री दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को याद रखिएगा राज्यपाल दिलाता है। आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधानमंडल की बैठक सामान्यतः वर्ष में कितनी बार संपन्न होती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि 2 बार होता है। 6 महीना में होता है, 2 बार होता है। नेक्स्ट है, नागरिक अधिकार अधिनियम कब पास हुआ था? 1976, 1964, 1978, 1955। कब हुआ था? तो 1964, 1964 ईस्वी में आपका नागरिक अधिकार अधिनियम जो है पारित हुआ था। तो 1964 हो जाएगा, देख लीजिए 1964। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जनक निर्माता किसे माना जाता है? तो ये तो आंसर हम सबको पता है, भीमराव अंबेडकर, है ना, आंसर D। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान, नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर कब किया गया था? 1950 में, 1951, 1952, 1953।
1950, 1951, 1952, 1953। तो ये 1953 में 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी में जो है आपका सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता था, बलवंत राय मेहता था, डॉक्टर इकबाल नारायण था या जीवराज मेहता था? तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता हो जाएगा। ठीक है, पंचायत राज की स्थापना की गई, इसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता था। तो आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं कुछ अचानक सा शोर होने लगा है। तो आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।